नमस्ते मित्रों। आज हम चर्चा करते हैं स्वस्थ वृत्ति की। कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसी हमारी दिनचर्या हो, कैसा हमारा रहन सहन हो, कैसी हमारी भोजनचर्या हो, हमारा पूरा सिस्टम ठीक रहे, शरीर के सारे आंतरिक अंग हमारे ठीक प्रकार से कार्य करें। वो किस रीति नीति से हमें स्वस्थ रहना है, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं थोड़ी सी। इसके 2-3 भाग में चर्चा पूरी हो पाएगी, तो आज प्रथम भाग है। हम इसमें आपको कुछ जानकारी देने का प्रयत्न करते हैं, आप लाभ लेने का प्रयास करेंगे। देखिए, निद्रा, यदि आप श्रमशील व्यक्तित्व हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, तो आपको 7 से 8 घंटे की निद्रा चाहिए। युवा है तो 7-8 घंटे की निद्रा आपको चाहिए ही चाहिए। यदि आप श्रमशील नहीं हैं तो 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। यदि आप ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए 5-6 घंटे नींद ही पर्याप्त होती है। उसके बाद आप जागरण कर सकते हैं। तो सामान्यतया हम सामान्य व्यक्ति की यदि बात करते हैं, एक छोटे शिशु से लेकर के और बड़ी आयु के व्यक्ति तक, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी निद्रा 20 घंटे की होती है और 4 घंटे का जागरण होता है। और इसी प्रकार जब आयु बढ़ती जाती है, अति वृद्ध हो जाता है, 90 वर्ष अवस्था हो जाती है, 100 वर्ष अवस्था हो जाती है, तो उसकी नींद 4 घंटे रह जाती है और जागरण 20 घंटे का हो जाता है। ये सामान्य नियम है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में, कम और ज्यादा। सामान्य स्थिति की हम बात करते हैं, आम व्यक्ति की यदि हम बात करते हैं, तो हमें 9 से 10 बजे तक सो ही जाना चाहिए। 10 बजे से लेट यदि आप सोते हो तो आप बीमारियों को निमंत्रण खुद दे रहे हैं। लेट रात तक जागना, देर रात भोजन करना, ये सारे के सारे बीमारियों को आमंत्रण देने के कार्य होते हैं। तो आप इनसे बचेंगे। रात को जल्दी सोएं और सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप अवश्य बिस्तर को त्याग दें। क्योंकि देखिए, यदि हम लेट उठते हैं तो हमारी इंद्रियां कमजोर होती हैं, धात्विक क्षीण हो जाती हैं। वेदों में, आयुर्वेद के शास्त्रों में अनेक मंत्र भरे पड़े हैं। जो व्यक्ति देर से उठता है, सूर्योदय के बाद उठता है, तो उसकी इंद्रियां क्षीण हो जाती है, धातु कमजोर हो जाती है, व्यक्ति का तेज को सूर्य हर लेता है। तो कभी भी हमें सूर्योदय के पश्चात नहीं उठना चाहिए, हमें पहले ही उठना है। सूर्य को हम उगते हुए देखें, सूर्य हमें उठते हुए ना देखें, ये प्रयत्न रखें आप। तो आप भोर में उठें, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, आपकी जो अनुकूलता हो, 5 बजे तक आप अपना सिस्टम को जैसे भी आप ठीक रखना चाहें, 5 बजे तक तो बिस्तर छोड़ ही दें। जब आपकी आंख खुलती है, आप बुजुर्गवार हैं, आप अधेड़ अवस्था को प्राप्त व्यक्तित्व हैं, तो एकदम से कभी भी भूल करके भी आप बैठे ना हो, तुरंत खड़ाक से ना बैठे हो। आप धीरे से बाई करवट लें और बाई करवट लेकर के आराम से आप बैठिए, और बैठने के बाद भी तुरंत खड़े ना हो। क्योंकि कई बार देखने में आता है, रात्रि को व्यक्ति उठा, अचानक से पेशाब की शंका हुई, उठा, और वहीं ब्लड लॉस होने की वजह से उसको चक्कर आया, गिरा और कहीं चोट लगी, डेथ हो जाती है। तो ऐसी गलती आप ना करें, बेहोशी भी आ सकती है। बिस्तर में उठ करके करवट से बैठे और बैठ करके वही हथेली मार्जन करें, हथेलियों को रगड़ें और बंद आंखों पर लगाएं। 2-3 बार ये उपक्रम करें और हथेलियों को सूंघिए। आप, बड़ी सुगंध, जबरदस्त सुगंध आती है, आपने शायद महसूस ना की हो, आप जरूर करके देखिएगा, आपको बड़ी प्यारी लगेगी, बहुत आनंद देने वाली वो सुगंध होती है। उसको सूंघे और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी महती कृपा से आज मैं उठ पाया हूं। बहुत जन होंगे जो सोए तो थे लेकिन सोते रह गए, उठ नहीं पाए। हे ईश्वर, आपकी मुझ पर अपार कृपा है कि मैं आज का दिन देख पाया, और मुझे ऐसा शक्ति दें, साहस दें, ज्ञान दें, बल दें, ऊर्जा दें कि मैं दिन भर परोपकार के कार्य कर सकूं, धर्म के कार्य कर सकूं, नैतिकता के कार्य कर सकूं, और मेरे द्वारा समाज को कुछ अच्छा प्राप्त हो सके, मेरा आज का दिन सार्थक हो। इस प्रकार आप प्रार्थना उपासना के साथ अपने दिन को शुरू करें। आप भूमि पर पैर रखते हैं तो धरती माता, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, हम धरती माता की संतान हैं। तो धरती माता को भी एक बार अवश्य प्रणाम करें, क्योंकि देखिए, ये धरती माता ही है
हमारा जीवन भर भार ढोती है। हमारे नो के नो छिद्र और हमारे असंख्य रोम कूपों से निकलने वाली गंदगी को धरती माता धारण करती है। तो धरती माता को आप प्रणाम करें, इससे हम अन्न भी खाते हैं, जल भी हमें प्राप्त होता है। धरती माँ को प्रणाम करें, फिर अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण छू करके आशीर्वाद लें। फिर सबसे पहला काम, बिना कुल्ला किए आप रात को जब सोते हो तो ब्रश करके या दातुन करके सो सकते हैं। दांतों में गंदगी है तो रात को साफ करके आप सोइएगा, ताकि अच्छे से आपका मुख ठीक रहे, आपके जाड़ दांत खराब ना हो। बहुत लोग हैं जो रात को कुछ भी खाया, दूध पिया, मीठा दूध पिया, कोई मिठाई खाई और ऐसे ही सो जाते हैं, तो रात भर हमारी जाड़ों में फंसा हुआ वो मीठा, वो दूध के कण हमारे जाड़ दांत को खराब करने का काम करते हैं। रात्रि को जरूर आप सुबह ब्रश करें न करें, एक एक मिनट के लिए वो चल सकता है, लेकिन रात को सोते समय अवश्य ही आप ब्रश करके सोएं, दातुन करके सोएं। और सुबह बिना कुल्ला किए आप 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितनी आपकी क्षमता और आवश्यकता हो उसके हिसाब से आप 2-3 गिलास तक पानी पी लें। पूरा हष्टपुष्ट व्यक्ति है, नौजवान है, तो 3 पा तक पानी यानी कि 750 ml तक पानी पी लें। और जो थोड़े कम पीने की इच्छा रखते हो या कम उनको आवश्यकता हो, 2 गिलास ले लें यानी आधा लीटर ले लें। और बहुत ही कम लेना चाहते हैं तो 1 गिलास ले लें। और छोटा बालक है तो उसको आधा गिलास या चाय वाला 1 कप पानी अवश्य पिलाया करें। बचपन से ही बच्चे को आप आदत डाल दें कि जिससे वो पानी पिए। सुबह का जब हम पानी पीते हैं, सुबह हम जब उषा पान करते हैं, तो शरीर के टॉक्सिन्स मूत्र के मार्ग के द्वारा, मल द्वार के द्वारा हमारे शरीर से सारे विजातीय द्रव्य बाहर हो जाते हैं। हमारा शरीर एक खिले हुए कमल की तरह से हो जाता है, सारी गंदगी दूर हो जाती है शरीर की। आप उषा पान करें। उषा पान करने के बाद कभी भी तुरंत टॉयलेट में ना जाएं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि जी योगार्थी जी, सुबह सुबह में 2-3 बार में पेट साफ होता है। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर की क्या स्थिति होती है आपको छोटी सी बात बताता चलूं। शाम को देर से भोजन करना, दूसरा शाम को ठूस ठूस करके खाना यानी बहुत ज्यादा खा लेना, और फिर उसके बाद एक बड़ा सा बर्तन भर के दूध पी लेना। ऐसे हम ऊपर तक पूरा भर लेते हैं और फिर बिस्तर में पसर जाते हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि हमारी लगभग 27-28 फुट आंत की लंबाई होती है, छोटी और बड़ी आंत दोनों मिला करके। हमने भोजन ठूस लिया, वो भोजन धीरे 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 खिसकते खिसकते छोटी आंत से होते होते और बड़ी आंत तक पहुंचता है। कुछ भाग मल का भाग एनस भाग तक चला जाता है और कुछ मल का भाग बड़ी आंत में ऊपर को रुका हुआ रह जाता है। अब इतना ज्यादा भोजन हमने रात को किया था, हम पेटू थे, हमने बहुत ज्यादा भोजन भट्ट थे, ज्यादा खाया, तो सुबह मल का प्रेशर बना हुआ मिलता है। और उठते ही कई लोग तो पूछते हैं कि जी टॉयलेट खाली है तो मैं बिस्तर से नीचे उतरू, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कपड़े गीले हो जाएंगे। तो इतना नहीं खाना, शाम को कम खाना है और कोशिश करें आप 6-7 बजे तक ही खा लें, देर से ना खाएं। तो शाम को हल्का भोजन यदि आप करेंगे तो सुबह ऐसी स्थिति नहीं बनेगी आपकी। फिर भी बन रही है तो आपको अवश्य किसी योग्य वैद्य चिकित्सक से परामर्श ले लेना चाहिए। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको दिया जाएगा। तो मैं कह रहा था कि सुबह आप जलपान करें, उषा पान करें, उसके बाद टहलिए, 1-2 किलोमीटर आप घूमें, उसके बाद शौचालय में जाइएगा। उससे होगा क्या कि हमारा मल जो है बड़ी आंत में पड़ा हुआ है, वो धीरे 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 खिसक करके हमारे एनस भाग पर आ जाता है। और फिर आपको शौच चाटने में इतना ही समय लगेगा जितनी देर में गाय और भैंस गोबर करती है। फटाक से आप बैठोगे, मल साफ और उठ जाइए, बस इतना ही तो काम है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस वहां तो घूमने में समय नहीं लगाएंगे, शौचालय में बैठे बैठे फिर वहां पर बल लगाते रहते हैं, फिर उनकी गुदामार्ग फूलता है, फिर बवासीर संबंधी रोग होने लगते हैं। तो ये छोटी सी चीज है, अब इस बात का विशेष ध्यान रखें। सुबह उषा पान के बाद आप घूमिएगा, टहलिएगा, और टहलने के बाद आप शौचालय में जब बैठते हैं तो बाएं पैर पर दबाव देकर के बैठे, बाएं पैर को थोड़ा प्रेशराइज करके रखें और दाढ़ों को, हमारी जाड़ों को भींच करके रखें। दांत भींच करके यदि आप रखते हैं, 2 लाभ होंगे। एक, आपका पेट अच्छे से साफ होगा, और दूसरा
आपको क्रोध कम आएगा, क्रोध पर नियंत्रण होगा। तीसरा, आपके दांत मजबूत होंगे। 3 लाभ होते हैं यदि आप जाड़ दांत भींच करके मल त्याग करते हैं, बाएं पैर पर प्रेशर रखते हैं, पेट अच्छे से साफ होगा, क्रोध का शमन होगा और दांत मजबूत होते हैं। तो उसके बाद एक और चीज देखने में आती है, हमारे पास गुदा मार्ग के रोगे आते हैं, कई बार देखना पड़ता है लोगों का मल द्वार, तो लोग अच्छी प्रकार मल द्वार को साफ नहीं करते। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको लगेगा शायद योगार्थी जी आज बेशर्म होकर के मैं ऐसी बातें बता रहे हैं, लेकिन आवश्यक है हमारे लिए, आप इनको अन्यथा ना लें। गुदा द्वार को अच्छी प्रकार से साफ करना होता है। स्वच्छ जल से आप छींटे मार करके धोइएगा, रगड़ करके साफ करिएगा। यदि किन्हीं को कुछ लगता है कि भी चिकना आदि कुछ ऐसा पदार्थ निकल रहा था, वैद्य की सलाह लें। मिट्टी से भी आप गुदा मार्ग को साफ कर सकते हैं। तदुपरांत आपको यदि गुदा मार्ग के कोई रोग है, बवासीर, भगंदर, फीशर आदि, तो हमारी कल्याणी मल्लम आपको बार बार बताता हूं कि गुदा मार्ग के रोगों के लिए रामबाण औषध है, उसका फाहा भर करके आप गुदा मार्ग में डाल दीजिए, अथवा जात्यादि तेल का फाहा भर के आप गुदा मार्ग में डाल दीजिए। अथवा आप स्वस्थ हैं, आपको गुदा मार्ग का कोई रोग नहीं है, तो भी आप शौचालय में सरसों का तेल, नारियल का तेल आप रखें और उसमें उंगली गीली करके गुदा मार्ग में थोड़ा सा डाल करके और उसको इस प्रकार से थोड़ा सा मालिश करें। इसको गणेश क्रिया बोलते हैं या मूल शोधन भी बोलते हैं। इसको यदि आप नियमित करते हैं तो आपको जीवन में कभी बवासीर, भगंदर, फीशर रोग हो ही नहीं सकता। छोटी छोटी चीजें हैं, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका शरीर बड़ा पुलकित होगा, बड़ा स्वस्थ होगा। आज सुबह की थोड़ी सी दिनचर्या मैंने आपको बताई, और बहुत शेष है, शेष देखेंगे आप अगले अंक में। आपको कोई व्यक्तिगत परामर्श करना हो, हमारा एड्रेस और फोन नंबर आप नोट कर लें। पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। हमारा फोन नंबर है 8950096227। धन्यवाद।